दोस्तों आपने मुझे कई बार कहते हुए सुना होगा कि भाई आप अपना स्टार्टअप कर लो या फिर आप अपने बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करो। लेकिन मैंने कभी इसकी मार्केटिंग के ऊपर बात नहीं करी। और आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप अपनी बिजनेस कभी भी आप शुरू करते हो तो आप उसकी मार्केटिंग को कैसे करोगे इनिशियली। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं डिस्टिम। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मार्केटिंग, ये शब्द सुनते ही भाई सबके मन में एक ही चीज आती है कि मुझे भाई बस सेल्स जनरेट करनी है और प्रॉफिट जनरेट करना है और कुछ नहीं। जबकि मार्केटिंग इसके ठीक अपोजिट काम करती है, क्योंकि मार्केटिंग एक वे है सेल्स जनरेट करने की। सेल्स तो जनरेट होती है इससे, लीड्स भी आती है इससे, लेकिन मार्केटिंग उसी के वे पे काम करती है। मार्केटिंग का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो सेल्स से नहीं होता है, इनडायरेक्टली वो सेल्स से लेकिन जरूर कनेक्ट होती है। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले न्यू बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, और मैं बात करूंगा दूसरी ओल्ड बिजनेसेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट इज द किंग। प्रोडक्ट जो है हमेशा किंग रहेगा, आप उसकी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। वरना आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप कितनी भी बेटर कर लो, कितनी भी बना लो बेहतर उसको, आप अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटा दोगे, उस पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज किए तो भाई आप लॉन्ग रन में गिरोगे ही गिरोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू बिजनेसेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। भाई आपने अपना कंपनी सेटअप कर लिया, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब आप कस्टमर तक कैसे जाओगे? तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले आपका रणनीति अपनाना पड़ेगा वो होगा अवेयरनेस को लेकर के। तो आप अपनी कस्टमर के बीच अवेयरनेस फैलाओगे। वो तरह तरह से अवेयरनेस आप फैला सकते हो, जहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले अवेयरनेस फैला दिया, उसी के बेसिस पे आपका जो ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्ड होगा, और उसी के बेसिस पे आप पिच कर सकते हो, अपने सेल्स की जो लीड होगी उसको जनरेट कर सकते हो। और वहीं अगर हम अपने दूसरे पार्ट ओल्ड बिजनेसेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें, तो वहां उनको भाई डायरेक्ट रिकॉल वैल्यू पे काम करना होता है। अब कैसे? क्योंकि वहां उनके जो कस्टमर होते हैं वो कुछ ना कुछ उस कंपनी के बारे में या उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ पहले से जरूर जानते हैं। बेसिकली वो ओल्ड बिजनेसेस है तो सेटअप है, तो वहां उनके कुछ ना कुछ पोटेंशियल कस्टमर जो होते हैं पहले से ही होते हैं। तो वहां उनको रिकॉल वैल्यू पे काम करना होता है कि कस्टमर किस तरह से रिटर्न मेरे पास आए। तो शुरुआती टाइम में जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है उनको कस्टमर को एक्वायर करने की वो काफी ज्यादा लगती है, लेकिन जब वो ओल्ड बिजनेसेस हो जाता है तो वहां उनको काफी कम मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। और जब भी वो अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस की लॉन्चिंग करते हैं तो बस एक पिच की जरूरत होती है और एक इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है। और फिर जब कस्टमर आपसे एक बार इमोशनली कनेक्ट हो गया तो भाई बस आपको अपनी सर्विसेज पे ध्यान देनी है, और कस्टमर आपसे इतना हैप्पी रहेगा कि वर्ड ऑफ माउथ से आपकी पब्लिसिटी वो खुद ही कर देगा। तो अभी मैं दोस्तों आपके साथ 7 स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ न्यू बिजनेसेस और न्यू स्टार्टअप्स को लेकर के। क्योंकि जो भी नए बिजनेसेस या नए स्टार्टअप्स मार्केट के अंदर आते हैं तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे अपनाएंगे जो कि वो मार्केट में उतर सके और अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अच्छे से कर सके और धीरे धीरे मार्केट लीडर के रूप में भी उभर सके। सबसे पहली स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है नेटवर्किंग को लेकर के। अब आप अपना जितना ज्यादा नेटवर्क आप फैलाओगे, जितना ज्यादा नए नए लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा नए नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, इससे क्या होगा कि आपकी नेटवर्क एक्सपेंशन होगी। और उसी के साथ साथ आप जब भी अपनी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्चिंग करोगे तो सबसे पहले टेस्टिंग के तौर पे उनसे आप रिव्यू ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगी। आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतारने से पहले आपको उसके रिव्यू मिल जाएंगे, किसी में आपको सुधार की जरूरत है या फिर ये प्रोडक्ट सही है मार्केट के रूप में। नेटवर्किंग का एक और सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि आप जितने ज्यादा नए नए लोगों से मिलोगे, उनके बीच रहोगे, इससे उनकी डेली रूटीन में वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उससे आपको अपनी आइडिएशन, अपनी स्टार्टअप आइडिएशन के ऊपर काम करने का मौका मिल सकता है। आपको नए नए स्टार्टअप की आइडियाज आ सकती हैं। तो इसलिए नेटवर्किंग जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीज है। दूसरी जो बहुत बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है सोशल एक्टिविटीज और स्पॉन्सरशिप को लेकर के। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे कि ये स्पॉन्सरशिप वाला आइडिया हमें पहले से पता था, लेकिन अब लोग जो है सो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप अभी भी बहुत कम आते हैं ऑफलाइन की दुनिया में भी। क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि इवेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेमिनार्स वगैरह हो गए, या फिर जो मैचेज होते हैं क्रिकेट मैचेज, उसमें भी काफी सारा स्पॉन्सर होता है। ये सब आप सभी को पता होगा, लेकिन आप इस सबसे रूबरू नहीं हो। आप सोचते हो कि भाई सिर्फ ऑनलाइन ही एक तरीका है। ऑनलाइन तरीका जरूर है, वहां आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स भी जरूर मिलते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप जो ऑफलाइन स्पॉन्सरशिप है वो भी आज के टाइम में काफी ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है। इसी में हमने बात की सोशल एक्टिविटीज के ऊपर। तो भाई आप लोगों के लिए अच्छे काम करो, आप किसी स्पॉन्सरशिप के ऊपर ही मत रहो, आप सोशल एक्टिविटीज भी करो। लोगों के बीच में जाओ, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो, उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज दो। एग्जाम्पल के लिए आप खुद अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करें तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम खुद का हेल्प कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों के बीच इंटरेक्ट करोगे। अब इंटरेक्ट कैसे करोगे? तो जैसे मान लो सबसे पहले आपने बात किया वहाँ पे उनके हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो भाई लोगों को वैल्यू प्रोवाइड मिलेगा वहाँ पे। तो आप वो सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है, आप अपनी जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे कि नहीं भाई ये बंदा जेन्युइन है, ये हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी प्रोडक्ट से प्यार करेंगे, आपकी कंपनी से भी प्यार करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आपके प्रोडक्ट आपकी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, और इसी से आपकी सेल्स की ग्रोथ में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है कोलैबोरेशन, या फिर आप इसको क्रॉस प्रमोशन भी बोल सकते हो। अब भाई ये ऐसे काम करेगी कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपकी अलग अलग कंपनीज है या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उसके साथ कभी भी कोलैबोरेशन या फिर क्रॉस प्रमोशन नहीं करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई आपकी एक शूज की कंपनी है,
तो आप अलग से उसकी कंपनी के साथ कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करना, या फिर कोई सॉफ्ट की कंपनी के साथ कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करना। इससे भाई वो आपका मार्केट शेयर खुद ही खा जाएंगे। तो आप किसके साथ करोगे? तो भाई आपकी शूज की कंपनी है तो आप अपैरल इंडस्ट्री के साथ कर सकते हो। जैसे एक अपैरल आउटलेट है बगल में, तो आप उसके बगल में शूज की आउटलेट खोल सकते हो अपनी कंपनी की। तो इससे क्या होगा कि लोग अगर अपैरल लेने जाएंगे तो साथ साथ शूज वगैरह भी खरीद सकते हैं, या फिर शूज की दुकान पे आएंगे तो भाई बगल में जाके वो अपैरल भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। आज के टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी कोलैबोरेशन या फिर क्रॉस प्रमोशन के ऊपर काम करते हैं। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं नाइकी और एप्पल के ऊपर। तो भाई नाइकी आप सभी को पता होगा कि एक स्पोर्ट्स वेयर की कंपनी है, जहां पे ये सबसे पहले एथलीट को टारगेट करते हैं शूज के ऊपर। और एप्पल के बारे में सभी को पता होगा भाई, ये अपना आईफोन वगैरह आईपैड वगैरह सब कुछ बनाती है। अब भाई नाइकी अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च करना चाहती है अपने एथलीट्स के लिए, तो वो भाई पार्टनरशिप किया उन्होंने एप्पल के साथ, और एप्पल का टेक्नोलॉजी मिल गया उनको, प्रोसेसर मिल गया, या फिर बात करें जीपीएस मिल गया। तो भाई ये दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और दोनों ने मिलकर सिर्फ एथलीट को टारगेट किया। तो यहाँ पे जो बजट का जो टारगेटिंग वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। काफी कम खर्चे में वो काफी ज्यादा कस्टमर की एक्विजिशन कर सकते हैं। और दोनों के कोलैबोरेशन से क्या होगा कि इनके भी कुछ कस्टमर्स आ गए, इनके भी कुछ कस्टमर्स आ गए, और दोनों के कोलैबोरेशन के साथ वो काफी ज्यादा मार्केट को कैटर कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों, वो है बीएमडब्ल्यू और लुइस विटॉन के ऊपर। अब भाई आप सभी को पता हो कि बीएमडब्ल्यू एक कार की कंपनी है और लुइस विटॉन लग्जरियस गुड्स के ऊपर काम करती है। तो भाई इनका एक हैंडबैग हो गया और इनका एक कार हो गया। अब कोई भी कस्टमर आएगा बीएमडब्ल्यू को लेने, तो उसका जो नॉर्मल प्राइसिंग होता है, मिनिमम प्राइसिंग है इनके बीएमडब्ल्यू कार की, वो है 40 लाख रुपए। अब इसके हम हैंडबैग की बात करें लुइस विटॉन के हैंडबैग की, तो इनका जो मिनिमम प्राइस है वो है लगभग 55 से 60 हजार रुपए। तो जो इतनी महंगी हैंडबैग रख सकता है वही भाई कार कंपनी बीएमडब्ल्यू की कार को अफोर्ड कर सकता है। या फिर अगर हम बात करें जो इतनी महंगी कार को अफोर्ड कर सकता है वही लुइस विटॉन की बैग को हैंडल कर पाएगा। तो भाई और भी कई सारे मेजर मेजर एग्जांपल्स है क्रॉस प्रमोशंस को लेकर के। जहां पे अगर हम बात करें मैकडी, तो मैकडी तो आप जरूर गए होंगे। तो मैकडी पे आपने देखा होगा कि वहां को कोको कोला का प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैकडी ने कोको कोला के साथ पार्टनरशिप कर रखा है। वहीं हम दूसरी बात करें तो भाई आप केएफसी गए होंगे, तो केएफसी पे आपने देखा होगा कि वहां उन्होंने पेप्सी के साथ पार्टनरशिप कर रखा है। अब अगर तीसरी की बात करें तो भाई स्पॉटिफाई और उबर का पार्टनरशिप चलता है। तो यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा कि उनका परचेसिंग पावर क्या है अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर। अब भाई अगर बीएमडब्ल्यू बेचोगे तभी आप उसके साथ लुइस विटॉन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, ताकि आपके कस्टमर्स आपकी बीएमडब्ल्यू तो खरीदे ही, साथ साथ आपके लुइस विटॉन की जो महंगी बैग है उसको भी खरीदे। चौथा जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर। आई एम श्योर कि आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, और मैंने भी इसके बारे में पीछे भी बात की। आप सभी को पता होगा कि ये आपको काफी मिनिमम प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकता है। जहां पे आपको कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं आपको मार्केटिंग करने के लिए, या फिर आपको किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के ऊपर। तो भाई अगर आप अपनी इनिशियल फेज में हो, आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो शुरुआती तौर पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट्सएप से मार्केटिंग करो। कैसे करोगे? तो आपको भाई काफी सारे डाटाबेस वगैरह मिल जाएंगे, या फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल्स वगैरह होंगे, काफी ज्यादा ग्रुप्स होंगे, काफी ज्यादा फैमिली रिलेटिव्स के ग्रुप होंगे। तो आप उसमें जाके अपना प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, या फिर आप कोई भी सर्विसेज देना चाहते हो तो आप सबसे पहले उनको अप्रोच करो, उनसे रिव्यू लो, उसके बाद अपनी कोई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारो। आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों, वो है डंजो। डंजो एक हाइपर लोकल सर्विसेज डिलीवरी वाला प्लेटफॉर्म है, और आज इंडिया के अंदर एक काफी बड़ा मार्केट से कैटर कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि डंजो किस तरह की सर्विसेज देती है, तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसको डिटेल में देख लेना कि कैसे उन्होंने व्हाट्सएप से स्टार्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया अपनी कंपनी के फॉर्मेशन को, और आज वो इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मार्केट लीडर के रूप में उभरे हुए हैं। आप अपने व्हाट्सएप से मार्केटिंग करिए, आप फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस में आप लोकल लिस्टिंग कर सकते हो। ये बहुत ही जरूरी है, लोकल लिस्टिंग आपकी बहुत ही जरूरी है। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो कोरा के ऊपर, और आप यूट्यूबिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट या फिर अपने इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल में बता सकते हो। मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी रखो ना भाई, सीधी सी बात है। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी देते हो, आप पूरी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करो लोगों को, या फिर अपने कस्टमर्स को, या फिर अपने कंज्यूमर्स को। इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे आपके ऊपर, आपकी माउथ ऑफ पब्लिसिटी खुद ही खुद हो जाएगी। पांचवा जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो है ट्रेड फेयर के ऊपर। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। कैसे? ये एक बेसिकली इकोसिस्टम है जहां पे आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे बिजनेसेस या कई सारे स्टार्टअप्स आते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम अपैरल को लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि एक इकोसिस्टम बन गया, एक ट्रेड का फेयर। मतलब वहां से आपके इंडस्ट्री से एक मेला लगा हुआ है, वहां पे आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग स्टेट्स या फिर अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे एक हमारे एग्जांपल लिया अपैरल के ऊपर, तो वहां कई लोग भाई जो रॉ क्लॉथ बेच रहे हैं, कोई टेलरिंग पे काम कर रहे हैं, कोई पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी पे काम कर रहे हैं, कोई भाई डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है जो कि रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, या फिर कई लोग भाई आपको डायरेक्ट मशीन दे रहे हैं कि भाई मशीन ले लो, आप प्रोडक्ट खुद बना लो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप वहां पे पता कर सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है, कहाँ पे आपकी बेसिकली आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड मेला लगता है। तो वहां पे आप ज्वाइन करो। वहां जाने के बाद क्या होगा कि आपका बिजनेस का जो माइंड है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। वहां आपको नए नए पार्टनर्स मिल जाएंगे, नए नए वेंडर्स मिल जाएंगे, नए क्लाइंट्स आप मिल सकते हो।
मतलब बेसिकली अपनी रीच को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। हमारा छठा मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है फ्रीमियम मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब भाई ये कैसे काम करता है? तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ आपकी एक कंपनी है, आप सीधा सीधे आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रूप में जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके एक छोटा सा सैंपल अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। अब भाई अगर आपका फ्री सैंपल्स लोगों की लाइफ में वैल्यूएशन ऐड करता है, आपका प्रोडक्ट सैंपल्स वैल्यूएबल साबित होता है, तो ज्यादातर चांस होगा कि लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और आप उनको अगर प्रीमियम चार्ज करोगे वहां पे, तो लोग प्रीमियम देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों, वो है जियो। तो भाई जियो ने क्या किया? जियो ने यही तो किया। जियो आया शुरुआत में पूरा भाई ले जाओ डाटा, ले जाओ वॉइस कॉलिंग, सब कुछ ले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा एकदम मतलब पानी की तरह पैसा बहाया उन्होंने। और उसके बाद वो धीरे 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 प्रीमियम चार्ज करते चले गए। और आज के टाइम पे देखो तो भाई एयरटेल ले लो या फिर ये जियो ले लो, दोनों का जो डाटा प्लान है या वॉइस प्लान है वो सेम टू सेम है। और भी इसके कई सारे मेजर मेजर एग्जांपल्स है। जैसे अगर हम बात करें तो आप की सास सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हो, जो कि आपको अपने सॉफ्टवेयर जो सैंपल्स के रूप में कुछ दिन की सर्विसेज देती है, और उसके बाद आप बोलती है कि 15 दिन आपने इसका यूज किया, अब आप इसके लिए हमारा प्रीमियम वाला मॉडल खरीद सकते हो। जैसे अगर हम बात करें स्पॉटिफाई हो गया, आपका गूगल क्लाउड हो गया, जो कि आपको 15 जीबी तक के स्टोरेज फ्री देते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको एक्सपैंड करने चाहते हो तो आप भाई प्रीमियम ले लो उनका। अगर हम बात करें यूट्यूब का, तो भाई यूट्यूब का भी प्रीमियम आता है। और भी कई सारे मेजर मेजर एग्जांपल्स है इसके, तो आप इस तरह से भी अपनी मार्केट में लीडर पोजीशनिंग कर सकते हो। हमारा सेवेंथ एंड लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है रीसेलर प्रोग्राम, जिसको हम सभी एफिलिएट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो भाई इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि कोई भी नई मार्केट में जब आप एंट्री करते हो अपने प्रोडक्ट के रूप में, वहां पे लोगों को आप कैसे बताओगे? तो वहां आपने इस एफिलिएट प्रोग्राम, रीसेलर प्रोग्राम को लॉन्च किया और आपने लोगों को से अप्रोच किया कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग करवा दो, उसके बदले हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे ही काम करता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो, अगर वो लोगों को पसंद आ गई, तो भाई वो ना ही आपके साथ सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि आपकी माउथ पब्लिसिटी भी खुद ही कर देंगे, क्योंकि आपने उनको एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जोड़ा हुआ है। और आपके प्रोडक्ट की सेलिंग वो खुद ही खुद करवा देंगे माउथ पब्लिसिटी से ही, या फिर उनको जैसे भी करना होगा वो खुद ही करवा देंगे। और इससे आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी कम आ जाएगी, या फिर आप उनको एडवर्टाइजिंग में भी खुद ही मदद कर सकते हो, ताकि आपके द्वारा वो प्रोडक्ट की सेलिंग करवा दें। और कुछ कमीशन देकर के आप उनका भी हेल्पफुल कर सकते हो, उनको बेसिकली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, और साथ ही साथ मार्केट लीडर के रूप में खुद भी उभर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई हमारी 7 स्ट्रेटेजीज, जहां पे नए बिजनेसेस या फिर जो छोटे बिजनेसेस होंगे ये सारे स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करके नए मार्केट ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। अब भाई आपका काम क्या है? तो अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर कोई स्टार्टअप ओनर हो, तो इस सारे स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करो और नए मार्केट ग्रोथ को अचीव करो। लेकिन अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके कोई कलीग स्टार्टअप ओन करते हैं या फिर कोई स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर से करो, ताकि उनको सारे स्ट्रेटेजीज उनके नए बिजनेसेस या फिर उनके छोटे बिजनेस को काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर इंसाइटफुल लगी है, तो आप इसको लाइक करो और हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी पावरफुल इंसाइटफुल लेसन्स वाली वीडियो आपको हर बार जरूर से जरूर मिल सके। और आप साथ साथ कमेंट करके हमें ये भी बताओ कि ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, या फिर हमने कोई भी स्ट्रेटेजी छोड़ दी है, तो आप उस पर कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करो कि अगली बिजनेस मॉडल या अगली केस स्टडी हम किस बिजनेस के ऊपर या किस स्टार्टअप के ऊपर डिस्कस करें, या फिर सेल्स या मार्केटिंग के ऊपर आपको कैसी और वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।